जिस दिन नोटबंदी की गई, इन 100 से ज्यादा लोगों की हत्या का मुकदमा नरेंद्र मोदी बताएं किस चौराहे पर फांसी पर लटकाया जाना चाहिए ऐसे शख्स को। 23 किलो सोना जो विदेशों से तस्करी करके लाया गया पीयूष जैन के यहां, पीयूष जैन से कोई जांच पड़ताल नहीं की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जब काला धन का प्रचलन नहीं रुक रहा है तो 100 से ज्यादा देशवासियों की हत्या का मुकदमा क्यों नहीं चलना चाहिए? और आरएसएस का इशारा ताकत ना हो तो गेरवाधारी इन आतंकी गुंडों के बाप की ताकत नहीं है जो देश के राष्ट्रपिता के लिए गरिया जाए और हमारे देश में मुसलमानों का, ईसाइयों का, सिखों का, इन सब के खिलाफ ये जहर उगलने का काम करे। मोदी का एक शब्द नहीं निकला हमारे देश के करोड़ों मुसलमानों के नरसंहार करने वालों के खिलाफ। एक शब्द नहीं निकला राष्ट्रपिता को, महात्मा गांधी को गरियाने वाले के खिलाफ। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर वो देश का गद्दार बैठा हुआ है जिसने 2014 में ही हमारे देश से लद्दाख को अलग कर दिया था। आज भी सोशल मीडिया में वो नक्शा घूम रहा है। उत्तराखंड में भोजन माता दलित को नौकरी से निकालने वालों के खिलाफ छुआछूत का मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। और गुजरात में प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने वाले, मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने वाले दलितों को मारने पीटने वालों को जेल में नहीं डाला गया। कि नया बना जितेंद्र त्यागी, वसीम रिजवी तक, यति नरसिम्हानंद से लेकर के और जो अन्नपूर्णा तक और कालीचरण के बाप की ताकत नहीं है कि ये मुसलमानों के नरसंहार की बात कर दे और संविधान को खारिज कर देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर, जिसने मुस्लिम लीग के साथ मिलकर देश का विभाजन करवाया, जो गांधी को गरिया रहा है, जो देश में हिंदुओं के खिलाफ हिंदुत्व की नफरत फैला रहा है, जो फूट से फूट और फूट से लूट मचाने वाले संघ गिरोह से आजाद करने के लिए आप। दोस्तों नमस्कार। देश में काला धन पर विराम लगाने के लिए, आतंकवाद मिटाने के लिए, देश में नकली नोटों का प्रचलन रोकने के लिए और देश में नक्सल पर विराम लगाने के नाम पर 8 नवंबर 2016 को ताली बजा करके देश की किसान, मजदूर, मेहनत कश तबके के खून पसीने की कमाई को कागज में तब्दील कर चुके नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश की कुर्सी पर विराजमान हुए। 19 मार्च 2017 को योगी आदित्यनाथ और हमारे देश में टैक्स पद्धति 1 जुलाई 2017 से वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी लागू हो जाता है और दिसंबर 2021 में उत्तर प्रदेश में गुटखा कंपनियों को इत्र का सप्लाई करने वाला पीयूष जैन, सुना है कि वह गृह मंत्री अमित शाह जैन के बहुत नजदीकी रिश्तेदारी में भी हैं। उनकी दीवारों से सोने की ईंटें निकलती हैं। उनके मकान की एक एक दीवार में से जब 197 करोड़ रुपए की रकम मिलती है तो इस सोने की ईंटों की 23 किलो सोने की ईंटों की बरामदगी और 197 करोड़ से अधिक की नकदी, 197 करोड़ 49 लाख रुपए की नकदी की बरामदगी के बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ दावा करते हैं कि यह पिछली सरकारों का पाप है। मैं आपके माध्यम से एक बात साफ कहना चाहता हूं, मिस्टर नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ, पीयूष जैन के दीवारों से जो नोटों की गड्डियां निकल रही हैं, उन नोटबंदी के बाद छपे 2000 और 500 की नोटों की गड्डियां निकल रही हैं। और मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं कि क्या 8 नवंबर को नोटबंदी हो जाता है और 19 मार्च 2017 को योगी की सरकार बन जाती है तो कैसे संभव हो सकता है कि पिछली सरकार के कार्यकाल का यह सब पाप होगा? लेकिन एक और महत्वपूर्ण बात जिस पर हमारे लोगों को ध्यान देने की जरूरत है, जैसे ही पता लगा कि यह पीयूष जैन भारतीय जनता पार्टी का बहुत नजदीकी है तो तत्काल यह कहा जाने लगा कि यह कारोबार के नोट हैं जिसमें उसने टैक्स पे नहीं किया था। मेरे दोस्तों, नोटबंदी के बाद 5 दिन बाद गोवा में एक एयरपोर्ट के उद्घाटन के अवसर पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोते हुए कहा था, आप मुझे 50 दिन का समय दो। उन 50 दिन के समय में 30 दिसंबर तक का मौका दीजिए।
यदि 30 दिसंबर के बाद मेरी कोई गलती निकल जाए, कोई मेरा इरादा गलत निकल जाए, आप जिस चौराहे पर मुझे खड़ा करेंगे, मैं खड़ा होकर देश जो सजा कर देगा वो सजा भुगतने को तैयार हूं। नोटबंदी के दौरान हम सब लोगों ने देखा 100 से ज्यादा किसान, मजदूर, आदिवासी, मछुआरे, दलित, भूमिहीन, वो गरीब लोग भूखे प्यासे बैंकों की कतार में अपनी जान गंवा चुके थे, जिनके घरों में उनकी खून पसीने की कमाई 500 और 1000 के 5, 10,000, 20,000 रुपए की नकदी बची हुई थी। जिस दिन नोटबंदी की गई, इन 100 से ज्यादा लोगों की हत्या का मुकदमा नरेंद्र मोदी बताएं किस चौराहे पर फांसी पर लटकाया जाना चाहिए ऐसे शख्स को। नरेंद्र मोदी जी ने ताली बजाकर जिस दिन 500 और 1000 के नोटों का प्रचलन बंद किया था, उस दिन 500 और 1000 के नोट जो प्रचलन में थे, उनकी रकम 15,41,000 करोड़ थी। और जब नोट वापस आए, उनकी गणना हुई तो 15,31,000 नोट, 15,31,000 करोड़ के रुपए वापस आए। मात्र 10,000 करोड़ रुपए है जो वापस नहीं आए। तो 10,000 करोड़ रुपए की बचत के लिए 100 लोगों की जान ले लेना, 35 लाख लोगों की नौकरी छीन लेना, 1.5 करोड़ लोगों से उनकी मजदूरी छीन लेना, देश के विकास दर में 1.5% की गिरावट के कारण 2.5 लाख करोड़ रुपए का देश को नुकसान पहुंचाना, नए नोट छापने के लिए 7,965 करोड़ का खर्चा करवाना, नोटों की किल्लत कम न हो जाए बाजार में, इसके लिए रिजर्व बैंक को 17,426 करोड़ रुपए का टैक्स भरने के लिए विवश करना। मैंने कहा कि पीयूष जैन के यहां सोने की सिलियां और 197 करोड़ 49 लाख रुपए नकदी मिली है। नकली नोटों का भी मैं जिक्र करूंगा। 2017-18 का सरकार का आंकड़ा है कि 9,892 नोट 500 रुपए के और 17,929 नोट 2,000 रुपए के नकली पकड़े गए। तो काले धन पर भी विराम नहीं लगा। नकली नोटों का प्रचलन बंद नहीं हुआ। जब ताली बजा करके सारे नोट जब्त कर दिए गए थे तो लग रहा था कि शायद देश में बंटवारा होगा पैसे का, लेकिन 1% व्यक्ति आबादी के पास 33% धन है देश का। टोटल 100 रुपए में 33 रुपए 1%, 100 में 1% लोगों के पास है। 10% लोगों के पास, 100 में 10% लोगों के पास 65% धन है। 50% लोगों के पास, भारत की आधी आबादी के पास मात्र 6% धन है। तो अब आपको लगा लीजिएगा कि यह स्थिति देश की कहां पहुंची है। हमारे देश में गरीबों का भी सुधार नहीं हो पाया। आतंकवाद पे विराम की बात की गई थी। अभी हाल में भी आतंकी हमला हुआ कश्मीर में, लेकिन पुलवामा में वो 14 फरवरी 2019 का लोकसभा चुनाव से पहले खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट खारिज करके हर हवाई जहाज की मांग की गई थी जवानों को लिफ्ट करने के लिए, वो खारिज करके जवानों के जिस समय टुकड़े बिखर रखे थे, उस समय नरेंद्र मोदी नौकायन कर रहे थे और उधम सिंह नगर में एक सभा को संबोधित कर रहे थे। फिर कहा गया, देशवासियों, मुझे आधा घंटे बाद सूचना दी गई। देश को सवाल खड़ा करना चाहिए, जब नोटबंदी में आतंकवाद खत्म हो गया था तो ये फिर जवानों की हत्या क्यों कराई गई? खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट खारिज क्यों की गई? नौकायन क्यों कर रहे थे? आधा घंटे देर में सूचना देने वाला कौन अपराधी था? ये आरडीएक्स किसने पहुंचाया? मैं बात करना चाह रहा हूं, हमारे देश के अंदर 23 किलो सोना जो विदेशों से तस्करी करके लाया गया पीयूष जैन के यहां, पीयूष जैन से कोई जांच पड़ताल नहीं की जा रही है। जीएसटी के अधिकारी कह रहे हैं कि कारोबार की हेराफेरी है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, क्योंकि अमित शाह जैन के इशारे पर पीयूष जैन को बचाने का षड्यंत्र किया जा रहा है। क्यों नहीं पीयूष जैन को रिमांड पर लिए के पूछा जा रहा है? कौन स्मगलर था जिसके माध्यम से उसने दुनिया के दूसरे देशों से 23 किलो सोने की सिलियां मंगवाई? और अगर किसी स्मगलर के माध्यम से नहीं, तो क्या पीयूष जैन इत्र सप्लाई के साथ साथ में सोने की स्मगलिंग का भी धंधा करता है क्या? यह सवाल पूछा जाना चाहिए, देशवासियों की नहीं पूछा जाना चाहिए। जिस देश के अंदर हमारे देश के किसान, मजदूर, आदिवासियों के घरों में जमा 10,000, 20,000, 15,000, 5,000 को काला धन बताया गया, उसी देश में
197 करोड़ 49 लाख जो अघोषित काला धन है उसे कारोबारी धन बताया जा रहा है। और जो विदेशों से लाया गया 23 किलो स्मगलिंग करके सोना मंगाया गया है उस पर चुप्पी साधी जा रही है। यह चरित्र है हमारे देश का। तो मैं आपके माध्यम से कहता हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोवा में कहा था कि मुझे जहां पर सजा दो, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जब काला धन का प्रचलन नहीं रुक रहा है तो 100 से ज्यादा देशवासियों की हत्या का मुकदमा क्यों नहीं चलना चाहिए? हमारे देश में 35 लाख से ज्यादा लोगों की नौकरी छीनने का मुकदमा क्यों नहीं चलना चाहिए? हमारे देश में 2.5 लाख करोड़ रुपए का नुकसान जो विकास दर में करके उसका मुकदमा क्यों नहीं चलना चाहिए? हमारे देश में 1.5 करोड़ से ज्यादा मजदूरों की मजदूरी छीनने का मुकदमा क्यों नहीं चलना चाहिए? और मैं दूसरा जिक्र करता हूं, ये तो मैं नोटों की बात कर रहा हूं। अभी हाल में चर्चा में है एक कालीचरण जाहिल गेरुआधारी देशद्रोही गिरफ्तार हुआ खजुराहो मध्य प्रदेश में, जिसने गांधी जी के विषय में अपशब्द कहे थे और हमारे देश के सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने का काम किया, जिसने नफरती भाषण दिए थे। उस देशद्रोही की गिरफ्तारी पर किस तरीके से मध्य प्रदेश का गृह मंत्री बिलबिला रहा था जैसे सांप की पूंछ पर पैर रख दिया हो। मैं यह बात इसलिए कहना चाहता हूं कि मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष मर गया कोरोना से, और भाजपा के लोग कह रहे थे कोरोना से बचने के लिए गाय का गोबर का लेप करो और गाय का गौमूत्र पियो। तो पत्रकार किशोर चंद्र ने लिखा कि गौमूत्र और गौ का गोबर काम नहीं आया, और सामाजिक कार्यकर्ता एरेंड्रो ने उसको शेयर किया। दोनों पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा बनाया गया। और जिसने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के लिए गालियां निकाली, जिसने देश की भाईचारे को खत्म करने की बात की, जिसने नफरत फैलाने की बात की, उस कालीचरण की गिरफ्तारी पर सब बिलबिला रहे हैं। मैं बधाई देना चाहता हूं रायपुर की पुलिस को और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को कि ऐसे गद्दार देशद्रोही को देशद्रोह के मुकदमे में गिरफ्तार करके जेल भिजवा दिया गया। लेकिन दुख और अफसोस से मैं रायपुर की पुलिस से जानना चाहता हूं, ऐसे देशद्रोही को रिमांड पर लेकर पूछा जाना चाहिए था उसने किसके इशारे पर हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को गरियाने का काम किया, किसके इशारे पर उसने हमारे देश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ जहर उगलने का काम किया। उसका रिमांड लिया जाना चाहिए था। और चाहे वह मध्य प्रदेश का गृह मंत्री ही क्यों नहीं था, उसको भी फिर अगर मुझे लगता है, क्योंकि अगर भाजपा शासित राज्यों के और मुख्यमंत्री और भाजपा और आरएसएस का इशारा ताकत ना हो तो गेरुआधारी इन आतंकी गुंडों के बाप की ताकत नहीं है जो देश के राष्ट्रपिता के लिए गरिया जाए और हमारे देश में मुसलमानों का, ईसाइयों का, सिखों का, इन सब के खिलाफ ये जहर उगलने का काम करें। हरिद्वार में भी 17 से लेकर 19 दिसंबर को धर्म संसद में मुसलमानों के नरसंहार की बात की गई। हर उस नरसंहार में जो नया नया नाई की तरह बना है, जो एक तरीके से मैं कहूं नया नया इनका हिंदुत्ववादी नेता बना, मुसलमान वसीम रिजवी से अब वो जितेंद्र त्यागी ब्राह्मण बन चुका, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। वो अन्नपूर्णा एक महिला है जो गांधी जी के पुतले पर फायरिंग करती दिखती है। और मैं हैरान हूं, यति नरसिम्हानंद पर, प्रबोधानंद पर मुकदमा राष्ट्रद्रोह का नहीं बन रहा है। वो आतंकी कह रहे हैं कि हम जगह जगह ऐसी भाषणबाजी करेंगे, ऐसे धर्म संसद का आयोजन करेंगे। दुख और अफसोस की बात है कि उत्तराखंड की पुलिस अपने दायित्व का निर्वाह नहीं कर रही है, जिसके कारण इन आतंकियों के हौसले बुलंद हो गए। और सुप्रीम कोर्ट में बैठे जज भी धृतराष्ट्र की भूमिका में उन्हें दिख नहीं रहा है। मैं फिर एक बात कहना चाहता हूं, मैं बधाई देना चाहता हूं पूर्व सेना हमारे रक्षा विशेषज्ञ अधिकारियों का, जिन्होंने लिखा है कि इस तरीके की नफरतबाजी हमारे देश में नहीं चल सकती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में बैठे जज इस पर मौन है। मैं सुप्रीम कोर्ट में बैठे जजों आपको बताना चाहता हूं, आरएसएस का काम तो ही नफरत फैलाना है। नरेंद्र मोदी का एक शब्द नहीं निकला हमारे देश के करोड़ों मुसलमानों के नरसंहार करने वालों के खिलाफ, एक शब्द नहीं निकला राष्ट्रपिता को, महात्मा गांधी को गरियाने वाले के खिलाफ, एक भी शब्द। और वो चुटकुले जो उठा रहे थे, मैं दोबारा से कहना चाहता हूं कि 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी होती है, 19 मार्च 2017 को योगी मुख्यमंत्री बनता है और दिसंबर 2021 में पीयूष जैन की दीवारों से सोना और 2500 नोटों की वर्षा होती है। तो देखना पड़ेगा, सोचना चाहिए कि यह किसका मामला है। लेकिन मैं
उत्तराखंड की पुलिस से भी अपील करता हूं, आप अपने दायित्व का निर्वाह कीजिए, संविधान का पालन कीजिए। आपकी जिम्मेदारी संविधान की है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर वो देश का गद्दार बैठा हुआ है, जिसने 2014 में ही हमारे देश से लद्दाख को अलग कर दिया था। आज भी सोशल मीडिया में वो नक्शा घूम रहा है। और यह संयोग है कि प्रयोग है कि गलवान घाटी में 15 जून को जिस जगह पर हमारे भारत के जवानों ने शहादत दी, देश के प्रधानमंत्री ने उस भूभाग को अपना मानने से मना कर दिया, क्योंकि प्रधानमंत्री ने कहा था ना कोई घुसा है, ना घुसाया, ना हमारी जमीन पर किसी का कब्जा है। और ठीक जो भाषा प्रधानमंत्री की थी, उसी प्रकार का नक्शा भारत माता के नाम पर सार्वजनिक करने वाला गद्दार, जिसने लद्दाख को नहीं दिखाया, इस संघ परिवार का मैं बार बार कहता रहा हूं, यह आरएसएस 2007 से चीन के टुकड़ों पर पल रहा है। फिर आप कहेंगे कि मैं चीन और लद्दाख क्यों लाया हूं, क्योंकि उत्तराखंड का जिक्र करना बहुत जरूरी है। प्रबोधानंद जिसने आयोजन करवाया, नफरती जो हमारे देश में संविधान के खिलाफ बोलता है, वो पैर छूता है उत्तराखंड का मुख्यमंत्री उसके। और आखिरी बात मैं कहना चाहता हूं, जो संविधान के खिलाफ बात कर रहे, देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, मैं गैर भाजपा शासित राज्यों से अपील करता हूं कि वहां की सरकारें देशद्रोह का मुकदमा इनके खिलाफ दर्ज कराएं, क्योंकि यह संविधान के खिलाफ है। हमारा देश धर्मनिरपेक्ष था, धर्मनिरपेक्ष है और धर्मनिरपेक्ष रहेगा। और मैं आप सब लोगों से फिर कहना चाहता हूं कि भारत के 3 करोड़ 10 लाख नागरिक दुनिया के दूसरे देशों के लोकतांत्रिक लाभ उठाते वहां की नागरिकता हासिल कर चुके हैं। जरा सोचो, अगर वहां यति नरसिम्हानंद जैसे आतंकी हो जाए, कालीचरण जैसे गुंडे हो जाए, प्रबोधानंद जैसे संविधान विरोधी हो जाए, और वहां अन्नपूर्णा जैसे हत्या करने वाले, बात करने वाले हो जाए, और यति नरसिम्हानंद जैसा जो कि प्रधानमंत्री रह चुके डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को के लिए किन शब्दों का चयन कर रहा था, तो मैं फिर आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं। हमारे देश में संविधान है, और बावजूद इसके संविधान के बावजूद भी हमारे देश में मुसलमानों के नरसंहार करने वाले देशद्रोहियों को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है भाजपा शासित राज्यों में। हमारे देश में संविधान है, राष्ट्रपति और राष्ट्रपति की पत्नी पर धक्के मारने वाले जगन्नाथ मंदिर में उन सेवाकारों पर मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। उत्तराखंड में भोजन माता दलित को नौकरी से निकालने वालों के खिलाफ छुआछूत का मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। और गुजरात में प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने वाले, मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने वाले दलितों को मारने पीटने वालों को जेल में नहीं डाला गया। और फिर मैं कहना चाहता हूं, मैं ऋणी हूं उन सब पूर्व रक्षा अधिकारियों का जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सबको चिट्ठी लिखी कि देश में यह नहीं चलेगा। पर मैं अपील करता हूं कि 3 करोड़ 10 लाख लोग दुनिया में नागरिकता हासिल कर चुके हैं, और 1 करोड़ 75 लाख से ज्यादा भारतीय दूसरे देशों में रोजी रोटी कमाकर देश में विदेशी मुद्रा भंडार भर रहे हैं। हम लोगों को सोचना चाहिए कि अगर भारत में जैसे आतंकी यति नरसिम्हानंद जैसे, प्रबोधानंद जैसे, कालीचरण जैसे, अन्नपूर्णा जैसे आतंकी अगर उन देशों में हो गए, तो हमारे करीब करीब 6 करोड़ लोगों की उन देशों से जो बेदखली होगी, उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? मैं मानता हूं ये सारी जिम्मेदारी मोहन भागवत की, नरेंद्र मोदी और अमित शाह और उनके तमाम गुर्गों की होगी। इनके इशारे के बगैर प्रबोधानंद से लेकर के नया नया बना जितेंद्र त्यागी, वसीम रिजवी तक, यति नरसिम्हानंद से लेकर के और जो अन्नपूर्णा तक और कालीचरण के बाप की ताकत नहीं है कि ये मुसलमानों के नरसंहार की बात कर दे और संविधान को खारिज कर देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर सके। लेकिन क्योंकि संघ है तो मुमकिन है, क्योंकि देश में संघ का शासन है, और वही संघ जो देश की आजादी के जंग में गोरों के साथ था, जिसने मुस्लिम लीग के साथ मिलकर देश का विभाजन करवाया, जो गांधी को गरिया रहा है, जो देश में हिंदुओं के खिलाफ हिंदुत्व की नफरत फैला रहा है, जो मुसलमानों का नरसंहार की बात कर रहा है, जो सिख प्रधानमंत्री रह चुके न मनमोहन सिंह जी को संसद में ही मरवाने की बात कर रहे हैं, और जिन्होंने ईसाइयों के चर्चों पर हमले और ईसा मसीह की मूर्ति को खंडन कराने का काम किया है। इसलिए, और वही है जो हमारे किसान आंदोलन को भी बदनाम कर रहे थे। इसलिए मैं आप सब लोगों से अपील करता हूं, देश में दलितों का, किसानों का, आदिवासियों का, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन और हिंदुओं के जो दुश्मन है, इनसे देश को, अब मैं आप सब लोगों को नए साल की बधाई देते हुए एक अपील करता हूं, देश को झूठ से और झूठ से फूट और फूट से लूट मचाने वाले संघ गिरोह से आजाद करने के लिए आप सब लोगों से करबद्ध प्रार्थना करता हूं, और आप सब लोगों को 2022 की हार्दिक बधाई और ढेरों शुभकामनाएं। धन्यवाद।